3 dimensional. So how we represent the vectors in 3-dimensional system? तो एक पहले अपन वॉल्यूम बना लेते हैं. That's it. And let's say this is some point E, let's say its coordinates are 3, 4, 5. Okay, other points, here it is A, here it is B, here it is C, let's say G, F, D, like this. Okay, so what will be the coordinates of A? A का coordinate क्या क्या बनेगा? देखो ये 3, 4, 5 है. सो ए का कोऑर्डिनेट बनेगा x, 0, 0. बी का कोऑर्डिनेट क्या क्या बन जाएगा? x होगा इसका 3, y होगा इसका 4 और z होगा इसका 0. c का क्या होगा? c यू कैन सी 0 है x, 0 है y और 0 है z. सिंपल. डी पर क्या बनेगा? x हो गया तुम्हारा 3 और y हो गया 0 और z हो गया 5. और g का क्या बनेगा? सिंपली 0, 0, 5. सिंपली यू कैन राइट हेयर इट विल बी 0, 4 हो जाएगा और ये होगा 5. दैट्स इट. ये बन गया. ओके, नाउ बन गया यहाँ तक. नाइस. नाउ लुक, नाउ वी आर स्टार्टिंग टू मेक वेक्टर्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will draw a vector, let's say from, इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ लाइन, from O to A, from O to A. Okay, so this will be your vector OA. This will be your vector OA. So here vector OA will be equal to what? 3i. Only in x axis you are going. In y axis you are going 0. In z axis you are going 0. So total vector will be 3i only. So what type of vector this will be? One dimensional vector. One dimensional vector. Okay. Second, if I write OC, OC vector will be what? 0i 4j plus 0k. So this will be only 4j. So this is also one dimensional vector. Yes or no? Third, OG. This will be OG 0i plus 0j plus 5k. So this will be also one dimensional vector. This vector will be one dimensional vector. Clear है? All these vector you can draw. All these vectors you can draw. OA हो गया, OC, OG, all you have draw. Okay, so all these three are one dimensional vector. Now if I talk about, ध्यान से देखना, if I talk about
द वेक्टर ओ डी लेट से, ये आपको अच्छे से दिखाई देगा, वेक्टर ओ डी लेट से, ओ डी वेक्टर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? ओ डी वेक्टर यू कैन सिंपली रिकॉग्नाइज, एक्स में कितना है 3, वाई में कितना है 0 और जेड में कितना है बेटा 5, होगा कि नहीं? सो दिस विल बी 3i प्लस 5k। ये वेक्टर क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशनल बनेगा कि नहीं बोलो? 2 डायमेंशनल बनेगा कि नहीं बोलो? दिस विल बी 2 डायमेंशनल वेक्टर। नाउ if I take one more vector, let's say like this, O to B, O to B, okay, so O to B will be also 2 dimensional vector, and how much this will be? 3i plus 4j plus 0k equal to 3i plus 4j, it will be also 2 dimensional. Now if we want to draw a 3 dimensional vector on this, 3 dimensional vector on this, तो उसका अगर सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम देखें, सो वी कैन ड्रॉ फ्रॉम O to E, ओके, दैट इज फ्रॉम रेड बाय द रेड कलर, ओके, तो रेड कलर से आप उसको बना सकते हैं OE वेक्टर, OE वेक्टर, सो OE वेक्टर विल बी 3 4 5 ना, सो 3i प्लस 4j प्लस 5k, सो दिस इज योर एक्चुअली 3 डायमेंशनल वेक्टर। यहां तक सिंपल है, यहां तक सिंपल है। नाउ इफ आई आस्क यू what is this vector, if I draw a vector, which one should I take? Let's say AD vector I am considering, AD vector, are you able to see the AD vector? AD vector, this vector A to D, okay, so now tell me this vector will be 1 dimensional or 2 dimensional or 3 dimensional? What type of vector this will be? AD vector. 1 dimensional, 2 dimensional or 3 dimensional? वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। इंटरव्यू में बहुत बेसिक पूछेगा और ये बहुत बेसिक चल रहा है। पहली 2-3 क्लास जिसने झेल ली वो मैकेनिक्स में मास्टरी करेगा बाद में, बता रहे हैं, ही विल मास्टर दिस सब्जेक्ट। हाँ देखो 1D भी बता रहे हैं, 2D भी बता रहे हैं। अभी देखो A से D तक का अगर आप लेंथ चेक करें, सो A से D कोई 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 3 डायमेंशनल ले रहे हो, इनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे बना सकते हैं? ये x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ये x2 माइनस x1, हाँ y2 माइनस y1 ये तो 0 है ही है। तीसरा z2 माइनस z1 ये क्या बचेगा 5, तो एक ही तो बचेगा, बाकी दो तो 0 हो गए। ये सुनो बताओ जरा, एक ही तो बचेगा, बाकी दो तो 0 हो गए। बोलो भैया 3 माइनस 3 i प्लस 0 माइनस 0 किस डायरेक्शन में है j, और फिर है 5 माइनस 0 k। तो ज़रा मुझे बताओ ये कौन सा बचा? ये सिर्फ और सिर्फ 5 के बचा कि नहीं बचा? तो 1 डायमेंशनल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो 1 डायमेंशनल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ NPCIL इंटरव्यू 2020, हाँ आई एम टेलिंग यू इन इंटरव्यू दे विल आस्क यू ओनली बेसिक्स। वो बड़ी बड़ी इक्वेशन कोई नहीं पूछेगा, वो उनको पता है, दे हैव चेक्ड योर रिटन एग्जाम,
They don't want to ask you formula, they don't want to ask you the diagrams, this and that. They only want to ask your concepts are clear or not. You know the all formula, but what is the meaning of formula? What is the physical significance? They will ask you the physical significance. Getting point? So this is how you can check. Now if I draw a vector, इसका आंसर सही बताना है ना, कोई गलत मत करना. O to F, if I am drawing from O to F, let's say, tell me this is 1D, 2D, 3D. What type of vector this will be? 1D, 2D, 3D. O to F. O से F पर जाना है तो O पहले लिखना है, F बाद में लिखना है. O का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 माइनस F का कोऑर्डिनेट क्या है? X में 0. समझ रहे हैं बात को? प्लस O का फिर 0 है, F का 4 है, F का 4 है बेटा, और उसके बाद इसका फिर 0 है और F का कितना है? 5 है बेटा. 0 प्लस 4 और 5. कौन कौन सा बचा? पहला तो 0, दूसरा आ गया तुम्हारे पास, सॉरी x2 माइनस x1 करना है ना, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ 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 सब गड़बड़. 1 0 गड़बड़ लिखने से देखो बेसिक यही होता है. 2 माइनस 1 करना है ना. तो 4j बचा आपके पास प्लस 5k बचा आपके पास. वेक्टर कैसा होगा? 2 डायमेंशनल. यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, यही इंटरव्यू में पूछा था. ये बना हुआ है, जरा ये बता दीजिए. 2D है, 3D है, 1D है. अब ये बनाया भी सब ने होगा, जानते भी सब होंगे, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू आर नॉट एबल टू आंसर ड्यू टू प्रेशर. और द पॉइंट. चलिए, मैकेनिक्स विल टेक अराउंड 15 days. अराउंड 15 days मैकेनिक्स विल टेक. 3-4 आवर क्लास चलेगी. ओके, फ्रॉम 1st September वी विल स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट एंड दैट विल बी द पेड वन. वहाँ से अपन लोग पेड सब्जेक्ट अपने स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल फी में होंगे. 2-3 दिन में आपको उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा वहीं ग्रुप में. एवरी अपडेट विल बी देयर इन द ग्रुप, डोंट वरी. ओके, 15 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. 1 तारीख से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे हम लोग. ठीक है. कई बच्चे कह रहे हैं कि पैरेलली 2 सब्जेक्ट भी करिए, तो मैं देखता हूँ, मैं सारा आपसे डेटा इसीलिए कलेक्ट किया है, शेड्यूलिंग भी बन जाए आपकी, फ़ी का डिसीजन भी हो जाए, मिनिमम फ़ी में आपको बेस्ट क्वालिटी. ठीक है, तो वो आपको रहेगा. चलिए, तो ये हो गई 3D की बात. सो इन जनरल 3D में वेक्टर कैसे लिखा जाएगा इन जनरल. अब फटाफट इसको समराइज करते हैं. अब आप समझ गए होंगे. So in general, any vector A in 3D can be represented as xi, yj and zk. इन तीनों में से कोई भी अगर 0 होगा तो वो 2D और 1D में रिड्यूस हो जाएगा. ये इन जनरल 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा. इन जनरल ये आपका 2 डायमेंशनल वेक्टर होगा. कोई भी 2 बचाए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा x और y ही 2 डायमेंशनल होगा. ठीक है, कोई 2 अगर बचे हुए हैं तो वो 2D ही होगा. और ये भी 1D है, ये भी 1D है और ये भी 1D है. ऐसा नहीं है कि बस x वाला ही 1D है. बात को समझ रहे हैं ना? हाँ. सो दिस विल बी एनी जनरल 1 डायमेंशनल वेक्टर. अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली हम लोगों ने सीख लिया. ठीक है, अब आ जाते हैं एनालिटिकली. मतलब इसका गणित सीखना है. फाइनली तो गणित पे जा रहे हैं ना. वेक्टर स्टार्ट होने से पहले आई टोल्ड यू व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग टू डू द मैथमेटिक्स विद द वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, सो नाउ ग्राफिकल मेथड इज दिस. मेनली वी विल बी इन नीड ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ दिस. सो नोट डाउन हो जाएगा यहाँ तक.